भारत यूरोप का ऐतिहासिक एफटीए लागू, 9 लाख करोड़ रुपए निवेश, 10 लाख जॉब्स और उपभोक्ताओं को सस्ता यूरोपीय माल। स्विस चॉकलेट से नॉर्वे की मछली तक सस्ती। भारत से यूरोप तक कपड़ा, चावल, फल की मांग बढ़ी। भारत ईएफटीए समझौता शुरू। भारत का पहला विकसित यूरोपीय देशों से एफटीए। तकनीक, शिक्षा, रोजगार और फिल्मों तक नए अवसरों का दरवाजा खुला। मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत, $100 अरब निवेश वादा। भारतीय प्रोफेशनल्स को यूरोप में नई राहें, एफटीए का डबल फायदा। किसान, निर्यातक को विदेशों में बड़ा बाजार, आम जनता को सस्ते यूरोपीय प्रोडक्ट। ऐतिहासिक समझौते का आगाज। भारत ने बुधवार से यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ लागू किया गया ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह भारत का पहला ऐसा मुक्त व्यापार समझौता है जो पूरी तरह से विकसित यूरोपीय देशों के साथ हुआ है। ईएफटीए की चारों अर्थव्यवस्थाएं आकार में छोटी भले हों, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, तकनीक और निवेश क्षमता के मामले में ये बेहद समृद्ध हैं। निवेश और रोजगार की सबसे बड़ी डील। ईएफटीए देशों ने $100 अरब 8.86 से 9 लाख करोड़ का निवेश भारत में करने का वादा किया है। अनुमान है कि 15 वर्षों में कम से कम 10 लाख सीधी नौकरियां पैदा होंगी। भारत ने साफ किया है कि यदि निवेश रोजगार के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो उसे दी गई टैरिफ छूट वापस लेने का अधिकार रहेगा। यह प्रावधान भारत की किसी भी पुराने एफटीए में नहीं था, इसलिए इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। आपकी जिंदगी पर सीधा असर। क्या होगा सस्ता? स्विस वाइन, चॉकलेट, बिस्किट, घड़ियां, कपड़े, कॉफी, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स भारत में सस्ते होंगे। नॉर्वे और आइसलैंड की मछली व फिश ऑयल भी आने वाले वर्षों में कम कीमत पर मिलेगा। अगले 5 से 10 साल में स्मार्टफोन, ऑलिव ऑयल, कोको, कॉर्नफ्लेक्स, एवोकाडो, चॉकलेट और मेडिकल उपकरण पर भी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। भारतीय निर्यात को बड़ा बाजार। किसान और छोटे उद्योग अब चावल, दाल, आम, अंगूर, समुद्री उत्पाद, कॉफी, चाय और खिलौनों का बड़ा निर्यात कर पाएंगे। भारत का टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सामान यूरोपीय बाजार में और मजबूती से पहुंचेगा। तकनीक और शिक्षा का लाभ। नवीकरणीय ऊर्जा, मेडिकल रिसर्च जैसी तकनीकी भारत आएंगी। नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर और आईटी सेवाओं के लिए भारतीय पेशेवरों को यूरोप में अवसर मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में भारतीय छात्रों और यूनिवर्सिटीज के लिए यूरोप के साथ नए सहयोग के रास्ते खुलेंगे। क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्रांति। बॉलीवुड फिल्मों, भारतीय ओटीटी, म्यूजिक और गेमिंग कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार खुला। इससे भारतीय कंटेंट की वैश्विक पहुंच और राजस्व दोनों बढ़ेंगे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की रणनीति। भारत अब तक 16 देशों ब्लॉक्स के साथ एफटीए कर चुका है। 2014 के बाद जिन महत्वपूर्ण एफटीए हुए हैं उनमें मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अब ईएफटीए शामिल है। ईयू, यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए वार्ता चल रही है, लेकिन यह जटिल है। ऐसे में यह समझौता भारत का पहला यूरोप फेसिंग एफटीए माना जा रहा है। स्विट्जरलैंड जैसे देश भारत के गोल्ड इंपोर्ट 80% से अधिक के बड़े स्रोत हैं। इस समझौते में गोल्ड पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह समझौता भारत की भू राजनीतिक और आर्थिक ताकत को यूरोप में नई पहचान देगा। चुनौतियां भी कम नहीं। निवेश की गारंटी नहीं, इसे प्रयास आधारित प्रावधान कहा जा रहा है। कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत के किसानों में अभी भी चिंता है। यदि निवेश वादे पूरे नहीं हुए तो भारत को रियायतें वापस लेने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी। यूरोपीय तकनीक और सस्ती वस्तुओं से भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष, भारत ईएफटीए समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि निवेश, रोजगार और तकनीकी साझेदारी का भी बड़ा दरवाजा खोलता है। किसानों और छोटे उद्योगों को निर्यात का मौका मिलेगा। उपभोक्ताओं को यूरोपीय उत्पाद सस्ते मिलेंगे। युवाओं को यूरोप में नौकरियों और पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को नई ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर ये समझौता भारत को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में और मजबूती से खड़ा करता है, बशर्ते निवेश और रोजगार की गारंटी पर निगरानी बनी रहे।